आपको चैप्टर नंबर फाइव हाँ जी, बोलिए। फाइव की फाइव की जगह आपको चैप्टर नंबर 8 का ना टेस्ट दे दूँ। आपको चैप्टर नंबर 8, आपने पहले दिन आप चैप्टर नंबर 8 दे तो जहाँ पे आप। जी ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का हो जाएगा आपका टेस्ट मंडे को। मैंने आपको कहा था ना कि मैम। जी मैम। ठीक होगा, फिर मंडे को आप चैप्टर नंबर 8 का कर लो, कोई मसला नहीं। उसको देख लेना, अगर तैयारी कर लेना, कोई टॉपिक अगर कंफ्यूज कर रहे होंगे तो हम उसको दोबारा डील कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। आज फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, विच इज फोटो पीरियोडिज्म। हमने आज करना था। ठीक है, क्योंकि आप मुझे पहले बता थे कि ये भी आपका जो है सबमिटेड के अंदर अवेलेबल है, राइट। सो फोटो मीन आपके पास एज यूजुअल लाइट आ जाएगा। पीरियोडिज्म मीन्स कि उसकी ड्यूरेशन कितनी। ठीक है, सो वर्डली हम इसको क्या कहते हैं कि लाइट की ड्यूरेशन भी जो है वो डिपेंड, वो बल्कि इम्पोर्टेंट होती है या इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर भी। ठीक है, सो लाइट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उसकी लाइट की भी जो है वो वेरिएशंस आ जाती है किस तरह, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि लाइट जो है वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है ऑर्गेनिज्म के ऊपर किस तरह, थ्रू इट्स इंटेंसिटी की भी, क्योंकि अगर कभी कभार लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम ज्यादा भी हो जाती है, क्वालिटी जो है एंड लेंथ ऑफ द डे। ठीक है, अब टोटल ड्यूरेशन ऑफ लाइट्स इन द होल डे जो है उसको आप क्या कहते हो, फोटो पीरियड का कहते हैं। और ये अफेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स में, इन सब प्लांट्स के अंदर। और इस पूरे प्रोसेस को फिर हम क्या नेम देते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, मीन जिस तरह इन समर में आपके पास जो लाइट की इंटेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है, लेंथ उसकी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, विंटर के अंदर जो है लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है और उसकी लेंथ जो है वो वोल्टेज वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो ये लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन और इवन उसकी क्वालिटी, ये चीजें अफेक्ट करती हैं कि उसके ऊपर प्लांट के ऊपर भी। और इसको जो लाइट की ड्यूरेशन है होल डे के अंदर कितनी है उसको हम क्या नेम देते हैं, फोटो पीरियड। ठीक है, और इसका इफेक्ट जो है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स के ऊपर सम प्लांट्स के अंदर, और उस इस फिनोमेना को फिर हम क्या नेम देंगे, फोटो पीरियोडिज्म करके। सो दिस बिहेवियर इज जो है यूनिक इन सम प्लांट्स के अंदर, जिसके थ्रू वो क्या कहते हैं, एक्सपोजर ऑफ अप्रोप्रिएट फोटो पीरियड। अब इनकी जितनी वो लाइट के साथ इनकी आप कह लो एक्सपोजर होगा तो इट्स मीन उसकी वेजिटेटिव प्रोग्रेस जो है वो ज्यादा होगी, मीन फ्लोरल बर्ड जो है वो डेवलप हो जाएंगे किसके अंदर, फ्लावर्स के अंदर। और देन फ्लावर जो है वो क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब इन प्लांट्स का जो है मीन्स कि अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में लाइट है या फिर फोटो पीरियड जो है वो अवेलेबल नहीं होता, सो इट्स मीन कि देयर वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मीन फ्लावर्स आपके पास क्या जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल ग्रोथ आ जाती है, सो इट्स मीन वो सीज डाउन हो जाती है, बट उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, मीन न्यू लीव्स बनना, स्टेम्स की ग्रोथ होगी, वो सारी चीजें वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो होती रहेगी, बट फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा अगर फोटो पीरियड जो है वो उनको अवेलेबल नहीं होता। क्लियर, ये तो हो गई इसकी इंट्रो। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड अपॉन फोटो पीरियडिज्म। तो फोटो पीरियडिज्म के ही फिनोमेना के ऊपर हमने प्लांट्स को जो है वो क्लासिफाई कर दी है इनटू 3 कैटेगरी के अंदर। नंबर 1 क्या आ जाता है, शॉर्ट डे प्लांट्स आ जाते हैं, कि मीन्स के ऐसे प्लांट जिनके पास जो फोटो पीरियड है वो लेस देन क्या है, सर्टेन क्रिटिकल लेंथ। के मीन्स क्रिटिकल लेंथ क्या होता है कि उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन जितनी वो उसने लेंथ की आ जाएगी आपके पास, means के आप इसको कह सकते हो कि कितना वो जो है लाइट के साथ उसका एक्सपोजर है, वो उसकी क्या कहलाती है, क्रिटिकल लेंथ कहलाती है। सो अगर तो फोटो प्लांट्स का जो फ्लावर जो है अगर उनका फोटो पीरियड लेस देन है क्रिटिकल लेंथ के, ठीक है, सो उनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट प्लांट्स का नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरीलैंड मेमस है, कॉकरोच है, ठीक है, टोबैको एक्सेट्रा। अब लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से हैं, कि मीन्स के ऐसे प्लांट, ठीक है, प्लांट जिनके जो फोटो पीरियड है वो क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा हो गया। ठीक है, सो उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स का नेम देते हैं। ठीक है, जैसे हैनाबेना है, कैबेज है, स्प्रिंग बीट्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, इनको नॉर्मली हम इन नॉर्मल वे में या डेली रूटीन में हम क्या कहते हैं, कि अगर आप समझो कि हमारे पास 12 आवर का अगर हम एक साइकिल लेते हैं मॉर्निंग का, ठीक है, सो इट्स मीन्स आफ्टर 12 आवर्स आप कह लो कि मॉर्निंग के 5 से इवनिंग के 5 तक जो है वो आपके पास सन जो है वो आ जाता है, मीन सनराइज से सनसेट का जो टाइम है वो 12 आ रहा है। तो इट्स मीन वो आपके पास है कि हम रफली कहते हैं कि ये क्या उसका क्रिटिकल लेंथ आ गई।
तो अगर उससे कम उसको फोटो पीरियड अवेलेबल हो रहा है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाता है। ठीक है, उस क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा का एक्सपोजर है टुवर्ड्स फोटो पीरियड, तो इट्स मीन वो आपके पास क्या आ जाता है, लॉन्ग डे प्लांट्स आ जाते हैं। देन वी हैव डे न्यूट्रल प्लांट्स के ऐसे प्लांट जिनके फोटो पीरियड जो है हैव कंसिडरेबल वेजिटेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो उनके अंदर होती है। इट्स मीन कि उनके ऊपर डे की लेंथ या डार्कनेस वगैरह जो है वो या उसकी वेरिएशन जो है वो अफेक्ट ऑन नहीं कर रही थी, तो इस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं, डे न्यूट्रल है। मीन्स क्रिटिकल लेंथ से जो है आपका फोटो पीरियड कम हो जाए ज्यादा हो जाए, उन प्लांट के ऊपर कोई भी अफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, सो इस प्लांट को, इन किस्म के प्लांट को हम क्या कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स का नेम। एग्जाम्पल क्या है, टोमेटो, बीन, स्वीट पी, रोजेस एक्सेट्रा, ये आपके पास जो है वो डे न्यूट्रल प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव क्लियर यहाँ तक कि क्या है आपके पास शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। यस मैम। ओके, देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड्स के। अब हमने क्रिटिकल जो हमने लेंथ डिस्कस कर रहे हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड जो है दोनों लॉन्ग डे के लिए भी और शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए वो डिफरेंट आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि उसके पास मींस ड्यूरेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है और वेरिएबल्स ऑफ एवरी प्लांट्स की वेरिएबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है वो किस बिलोंग से जो है ग्रुप से जो है वो बिलोंग कर रहा है। जैसे आपके पास टोबैको है, उसका क्रिटिकल लेंथ क्या हो जाती है, 14 पीरियड आ जाता है, फोटो पीरियड्स आ जाता है। ठीक है, वो उसका क्या कहलाया जाएगा, क्रिटिकल लेंथ कहलाया जाएगा। और इसी तरह कॉकलेबर्स है, उसका फोटो पीरियड क्या कहलाता है, 15.5 कहलाता है। ठीक है, अब इससे अगर कम हो जाएगा फोटो पीरियड का ड्यूरेशन तो इसमें वो शॉर्ट डे प्लांट्स में आ जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो इसमें वो डे प्लांट्स में आ जाएगा। ठीक है, सो इट्स मीन्स के ड्यूरेशन के फोटो पीरियड्स की और प्लांट्स की जो वैरायटी है वो डिपेंड करती है कि क्रिटिकल पीरियड जो है वो कितना होता है, ये क्रिटिकल लेंथ की जो है वो कितना हो जाएगा। सो ये बहुत लेंथ ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड जो है वो डिपेंड अपॉन कर रहा है लेवल पे। ठीक है, लेवल एंड रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ फोटोक्रॉम्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है लाइट्स के अंदर भी फोटोक्रॉम सिस्टम जो है कि मीन्स किस वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब ऑन कर रहा है, तो उसके ऊपर भी जो है ये डिपेंड ऑन कर रहा है। सो क्रिटिकल फोटो पीरियड जो फॉर शॉर्ट डे प्लांट जो है उसको हम डिफाइन करते हैं द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डे which is required to stimulate induce flowering in a short day plant। कि कितना मैक्सिमम आपके पास जो है डे का लेंथ होगा जिसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो स्टिमुलेट भी हो सके शॉर्ट डे प्लांट्स में। ठीक है, इनकी फ्लावरिंग के प्रोसेस को जो है वो स्टिमुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डे, उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स का नेम। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो आपके पास आ गई थी टोबैको की। इसी तरह क्रिटिकल फोटो पीरियड्स ऑफ लॉन्ग डे को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि मिनिमम लेंथ आ जाएगी डे की जिसके अंदर फ्लावरिंग को जो है वो स्टिमुलेट करवाना है इन अ लॉन्ग डे प्लांट्स। एग्जाम्पल आपका है ना बैन था 11 आवर फोटो पीरियड जो है वो उसका क्रिटिकल लेंथ की बात है। क्लियर, यस ठीक हो गया। देन वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ डार्क पीरियड ओवर फोटो पीरियड। ठीक है, कि डार्क पीरियड्स मींस कि नाइट का कितनी जो है उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई है एज कम्पेयर अगर हम किया जाए फोटो पीरियड के साथ। ठीक है, क्योंकि हमने फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसको हमने उसके क्रिटिकल लेंथ का नेम दिया, उसको हमने फोटो पीरियड का फिनोमेना कहते हैं। अब इसी तरह डार्क पीरियड नाइट भी जो है करती है कि उसके ऊपर फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर। सो इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एक्चुअल स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग जो है इज द uninterrupted dark periods rather than the light periods। Therefore, it is really the length of the dark period which is critical। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे जो है लेंथ ऑफ द डार्क पीरियड है वो भी जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो शो करता है। जैसे अगर शॉर्ट डे प्लांट है जैसे कॉकलीबर्स है, वो ग्रो करता है अप्रोप्रिएट शॉर्ट डेज के अंदर, मीन्स के वहां पे लेस देन 55.5 अगर क्रिटिकल लेंथ है, ठीक है, डे की, तो उससे कम पे जो है वो वहां पे ग्रो करते हैं। बट इट्स लॉन्ग नाइट, इट्स मीन्स कि अगर डे आपके पास जैसे अब हम विंटर के कहते हैं कि हमारे पास डे टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है, नाइट हमारी विंटर्स की जो है वो ज्यादा रहती है। सो इट्स मीन शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, डे आपके पास शॉर्ट हो जाएगा लेकिन लॉन्ग नाइट्स है देन 8.5 आवर्स है, तो ये इंटरप्ट करता है शॉर्ट लाइफ पीरियड्स को, फ्लावरिंग जो है वो इससे प्रिवेंट रहती है। ठीक है, ये चीज आपके पास आती है। सो इसी तरह लॉन्ग डे प्लांट्स है ना मेरा, उनकी जो फ्लावर्स है वो इन अप्रोप्रिएट आ जाते हैं, शॉर्ट डेज के मींस लेस देन 7 आवर्स आ जाते हैं। सो वहां पे भी हमारे पास जो डार्क पीरियड है वो क्या हो जाता है, मोर देन 13 आवर्स आ जाता है, वो भी क्या करता है, आर इंटरप्टेड होता है।
ठीक है, कि वो भी जो है वो फ्लावरिंग की प्रोसेस को जो है वो इंटरप्ट ऑन कर सकते हैं। सो इट्स मीन शॉर्ट डे प्लांट्स आर एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट्स का, यानी कि अगर हम इनको नाइट के अकॉर्डिंगली डिफाइन करना चाहें तो शॉर्ट डे प्लांट हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग नाइट प्लांट्स आ जाते हैं। इसी तरह लॉन्ग डे प्लांट जो है वो हमारे पास शॉर्ट नाइट प्लांट्स आ जाता है। इट्स मीन दोनों चीजें जो है वो हमारी फ्लावरिंग के प्रोसेस को जो है वो अफेक्ट ऑन कर रही होती है। ठीक है। जी। देन वी हैव अफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डिस्कवरी ऑफ फोटोक्रोम्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्कस करना है और फोटोक्रोम्स को भी डिस्कस ऑन करना है। ठीक है, अब नाइट जो है वो इंटरप्शन एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑन शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स में हमने डिस्कस ऑन की है कि उनका जो है बिसाइड डार्क लेंथ जो क्वालिटी ऑफ लाइट है वो भी क्या इंपॉर्टेंट है इन प्रमोशन के लिए भी और इनहिबिटेशन ऑफ फ्लावर मीन फ्लावर्स को की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए भी और इनहिबिट करने के लिए भी जो लाइट की क्वांटिटी है मीन वेवलेंथ जो है क्वालिटी वो भी क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो अपना प्ले ऑन करती है। जैसे एग्जाम्पल हमने कॉकनेबर्स की ली थी, ये क्या है हमारे पास एक शॉर्ट डे प्लांट है, वो अगर नॉट फ्लावर इट्स लॉन्ग नाइट आर इंटरप्टेड। ठीक है, कि अगर इसकी लॉन्ग नाइट जो है वो इंटरप्ट होकर रेट्स मीन वो फ्लावर का प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकेगा। बट एक्सपेरिमेंट जो है वो रिवील करता है कि अगर रेड लाइट के 660 नैनोमीटर वेवलेंथ है वो अफेक्ट करती है was affected in preventing flower एंड द फार रेड लाइट जो है वो रिजर्व करती है इफेक्ट ऑफ रेड लाइट। ठीक है, कि वो फ्लावरिंग के प्रोसेस को क्या करती है अफेक्ट करती है मीन प्रिवेंट करती है, जबकि फार रेड लाइट जो है जिसका 30 नैनोमीटर वेवलेंथ है वो उस रेड लाइट का जो इफेक्ट है उसको क्या करती है रिवर्स ऑन कर। ठीक है, तो मीन के ये वाइस वर्सा चल रहा है कि रेड लाइट अगर हमारे पास फ्लावरिंग के प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है मीन उसको प्रिवेंट कर रही है, सो फार रेड लाइट जो है वो ये प्रोसेस रिवर्स कर देती है मीन रेड लाइट का जो इफेक्ट है उसको क्या कर देती है रिवर्स डाउन कर देती है। सो ये वाज आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड अगर हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ लाइट एक्सपोजर जो है वो अगर हम दें नाइट के अंदर, ठीक है, सो वो वहां पे जो है वो इंटरप्शन क्रिएट ऑन हो सके। सो द लास्ट लाइट ट्रीटमेंट ऑलवेज डिटरमाइन द रिस्पॉन्स। जो हमने एट द एंड दी होगी लाइट, ठीक है, वही उसी के रिस्पॉन्स पे जो है वो प्लांट फ्लावरिंग को स्टिमुलेट भी कर सकेगा और इनहिबिट भी कर सकेगा। ठीक है, इसी तरह द बिहेवियर ऑफ लॉन्ग डे प्लांट जो है वो इसके क्या हो जाता है ऑपोजिट्स आ जाते हैं। सो इन मीन्स कि हमारे पास रेड लाइट्स और फार लाइट्स की जो वेवलेंथ्स है ये भी क्या कर रही हैं अफेक्ट ऑन क्रिएट ऑन कर रही हैं। ठीक है, और इसकी जब मीन के हमने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, सो जो नाइट के अंदर जो हम लास्ट लाइट उसको पास ऑन करवाते हैं जिस लाइट के साथ हम ट्रीट ऑन करते हैं तो प्लांट उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, सो इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेस पे रिसर्चर ने ये कंक्लूड किया कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ फोटो रिसेप्टर्स हैं प्लांट्स के अंदर जिसकी वजह से वो उसकी प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंटली टूवर्ड डिफरेंट लाइट्स की तरफ। सो इस स्ट्रगल्स को फाइनली डिस्कवर किया था दिस फोटो रिसेप्टर पिगमेंट्स हैं कि मीन प्लांट्स के अंदर क्या है फोटो रिसेप्टर पिगमेंट्स हैं जो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है फोटो फाइटोक्रोम्स के फॉर्म्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट है जिसके अकॉर्डिंगली प्लांट जो है वो इन लाइट्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंटली रिस्पॉन्ड ऑन कर रहा होता है। ठीक है, ये आ जाता है इफेक्ट ऑफ लाइट्स है और इसी इफेक्ट ऑफ लाइट की वजह से हमने फाइटोक्रोम्स जो था वो डिस्कवर ऑन किया था। क्लियर? देन वी क्लियर यहाँ तक जैसे कोई Yes. confusion? No, ma'am. Please. ठीक हो गया, ठीक हो गया। देन वी हैव मैकेनिज्म भी आपके पास अवेलेबल है उसमें सबमिटिव में, राइट? Yes, ma'am. वर्नलेशन तक सारा इन्वॉल्व है समय। यहाँ तक इसके आगे वर्नलेशन से आगे नहीं है। मैम चैप्टर फिर खत्म है। अच्छा, लास्ट है वर्नलेशन, ये तो इसमें वर्नलाइजेशन भी जो है वो भी आपके पास समेटिव के अंदर है। यस। ओके, ठीक हो गया। इसका जो है जस्ट आज मैकेनिज्म तक आपको हम कर लेते हैं ताकि ज्यादा बर्डनाइज आप ना हो सके, इसको रीड ऑन कर लेना। फिर अगर कंफ्यूजन होगी तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, देन वी हैव मैकेनिज्म यस। फोटो पीरियडिज्म क्या है कि मैकेनिज्म फोटो पीरियडिज्म डिपेंड कर